नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शीनम और आप करते हैं खबरों की शुरुआत। बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पर देर रात रोडवेज बस में आग लग गई। इस घटना में रोडवेज बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वो तो गनीमत ये रही कि बस में कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने के कारणों का फिलहाल अब तक पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा रोड पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि डीजल लेने के कुछ देर बाद बस का सेल्फ खराब हो गया था और बस हो गई थी खराब, जिसके चलते सभी पैसेंजर बस से उतर गए थे। वहीं बस का ड्राइवर मुजफ्फरनगर रोडवेज वर्कशॉप से मिस्त्री को लेने गया था। वहीं कंडक्टर रोडवेज ऑफिस में कैश जमा कराने के लिए चला गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात कारणों से बस में आग लग गई और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कहाँ से आए थे, क्या घटना? मुरादाबाद से आए थे जी। क्या हुआ? यहाँ पे डीजल डलवाने के लिए आए थे। ये सेल्फ खराब हो गया था गाड़ी का। यहाँ पे मैं मिस्त्री लेने गया था वर्कशॉप। अच्छा, वहाँ नहीं आया हमारी साथ में। फिर आग कैसे लगी? फिर हमको वहाँ आने के लिए कुछ वाहन नहीं मिला, पैदल ही आ रहा था। फिर एक गाड़ी दिल्ली से आ रही थी, उसने मेरे को देख के रोक लिया। इतने में देखा ये हादसा हो रहा है यहाँ। और लखनऊ से झांसी जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक यात्री ने टीटीई से जमकर बदसलूकी की। टीटीई ने यात्री को एसी बोगी में बिना टिकट के घूमने पर टोका। इससे वो नाराज हो गया। टीटीई से जब जमकर उसने बदसलूकी की, लेकिन इस दौरान ट्रेन में सुरक्षा में तैनात जीआरपी और आरपीएफ के जवान दूर दूर तक उनका कोई अता पता नहीं रहा। इस मामले में टीटीई ने अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। कौन सा तरीका है? और अब बात करते हैं झांसी की, जहां पर पुलिस ने महिला से रेप के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। फार्मासिस्ट से रेप, मानसिक उत्पीड़न और पीड़िता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पीड़िता के पिता ने 4 महीने पहले डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब 4 महीने के बाद गुरसराय थाने की पुलिस ने रसूखदार डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जा रहे वांछितों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना गुरसराय पुलिस ने थाने पर पंजीकृत 2 अभियोगों में वांछित डॉक्टर रविंद्र सिंह, जो कि सीएससी चिड़गांव के प्रभारी हैं, को गिरफ्तार कर लिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और प्रयागराज में सीबीआई ने अतीक अहमद के गुर्गे हमजा को गिरफ्तार कर लिया है। करेली के गौसर में छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सीबीआई की टीम उसे लेकर लखनऊ चली गई। हम आपको बता दें कि कोर्ट ने हमजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हमजा पर लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण का आरोप है। मोहित का 26 दिसंबर को 2018 में लखनऊ से अपहरण किया गया था और उसे देवरिया जेल ले गए, जहां पर बाहुबली अतीक अहमद बंद था। आरोप के मुताबिक अतीक ने जेल में मोहित को जमकर पीटा था और उसकी 2 कंपनियां अपने गुर्गों के नाम लिखवा ली थी। उसको लेकर 28 दिसंबर को मोहित ने लखनऊ के कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। और चलिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज पूरे दिन भर का कार्यक्रम आपको बता देते हैं। आज दिन भर कई कार्यक्रमों में बिजी रहेंगे। आज उनके गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। गोरखपुर में सीएम योगी जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद सुबह 10:30 बजे सीएम योगी बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर संचारी रोगों के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत करेंगे। दोपहर बाद वो लखनऊ लौट जाएंगे। शाम को 4 बजे सीएम योगी नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। लोक भवन में ये कार्यक्रम होगा। इसके बाद सीएम योगी लोक भवन से ही शाम को 5 बजे प्रदेश के 25 फायर स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। फिर शाम को 6:30 बजे संगीत नाटक एकेडमी में आयोजित मुक्ति गाथा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रदेश में जगह जगह पर एसपी कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी और अखिलेश का जन्मदिन मनाते नजर आएंगे।
तो आज अखिलेश का जन्मदिन है। इस मौके पर एसपी कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं। जगह जगह आज जन्मदिन मनाते दिखेंगे एसपी कार्यकर्ता। कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन एसपी कार्यकर्ताओं की तरफ से अखिलेश के जन्मदिन पर किया गया है। और चलिए बात मथुरा की करते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मसले में आज सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 5 याचिकाओं की सुनवाई होगी। आपको बता दें, गर्मी की छुट्टी के चलते कोर्ट बंद था, लेकिन आज सुनवाई की संभावना कम है क्योंकि मथुरा बार एसोसिएशन के एक वकील का निधन हो गया है, जिसके चलते वकील अदालती कामकाज से दूर रहे। और आज शुक्रवार है। जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त चाक चौबंद की गई है। पहले कानपुर, प्रयागराज और उदयपुर की घटना के बाद पुलिस मुस्तैद है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रदेश में 159 कंपनी पीएससी की तैनात की गई है। पुलिस अफसरों को फील्ड में गश्त और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। अफवाहों, भड़काऊ बयान, पोस्ट पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीएसपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने निराशा में डूबा हुआ है। समाजवादी पार्टी में हाल ये हो चुका है कि गठबंधन के साथी ही अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और 2024 की तैयारी का कोई अता पता नहीं है। इस पोस्टर पर नजर गड़ाइए और समझिए बीएसपी में आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों ने कितना जोश भरा है। बीएसपी आजमगढ़ में तीसरे नंबर पर जरूर रही, लेकिन जिस तरह से टक्कर दी उससे बीएसपी को यकीन हो चला है कि बीएसपी 2024 में कमाल कर सकती है। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में भी 2024 को लेकर चर्चा हुई। इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि आजमगढ़ में जिस तरह से पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, तो ऐसे में तमाम मंडलवार जो उनके जिम्मेदारान हैं उनको बुलाकर इस बात की ताकीद की जा रही है कि 2024 का इलेक्शन कैसे लड़ा जाए। 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी है। बीएसपी ने तैयारी कर दी है और इस वक्त मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हताशा में डूबी हुई है। सहयोगी अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो यहाँ तक कह गए कि अखिलेश ने अपने दम पर कुछ हासिल नहीं किया। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ यो हारे, एमएलसी हारे, एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। ये सवाल सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का नहीं है, ये सवाल एसपी गठबंधन के दूसरे सहयोगियों का भी है। जनवादी पार्टी के संजय चौहान ने उपचुनाव में अखिलेश के प्रचार न करने पर सवाल उठाया। हम चुनाव भी हारे हैं, 2022 के विधानसभा का चुनाव, हमारे कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं। उसके बावजूद भी जहां कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चल करके इस उपचुनाव में कैंपेन संभालनी थी। इनका न जाना भी हमारी चुनावी हार का एक सबसे बड़ा कारण है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की रणनीति सवालों में है, अखिलेश यादव की अगुवाई सवालों में है। वहीं बीएसपी को यकीन हो चला है कि संघर्ष के पथ से 2024 में सत्ता को साधा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा उपचुनाव में पार्टी की हार के बाद, यानी कि समाजवादी पार्टी के हार के बाद अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं। सहयोगी दलों के बाद अब पार्टी में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने अखिलेश यादव को नसीहत दे दी है। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव को अपने परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक वो नेताजी शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के साथ बातचीत बनाकर नहीं चलते, तब तक ऐसे ही परिणाम अखिलेश को देखने होंगे। यदि वो परिवार के लोगों को उनकी राय लेकर के
उनसे विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ माननीय नेताजी अभी जीवित हैं और उनके निर्देश पर ही आगे राजनीति में सफल हो पाएंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश को लेकर दिए बयान को भी सुखराम ने सही बताया। उन्होंने कहा कि राजभर कभी कभी ठीक बोलते हैं और उन्होंने ठीक कहा है कि अखिलेश को समीक्षा करनी चाहिए। प्रकाश जी कभी कभी कुछ बातें सही कह जाते हैं, कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं, दोनों बातें उनकी हैं। मैं समझता हूँ कि ये हर राजनीतिक व्यक्ति को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, हार के कारण क्या है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजीपुर की बात करते हैं। शिक्षा माफिया की 2.65 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, तो वहीं अपराधियों के खिलाफ सहारनपुर में भी पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सहारनपुर में पुलिस टीम ने एक गैंगस्टर की 1 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। गाजीपुर में पुलिस प्रशासन ने शिक्षा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा की 2 करोड़ 65 लाख की संपत्ति कुर्क की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श गांव की जमीन को पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट 14 के तहत कुर्क किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शासन स्तर से विभिन्न माफियाओं को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा, जो आदर्श गांव छावनी लाइन स्थित उनकी एक संपत्ति थी, जो इन्होंने अवैध तरीके से अर्जित की थी संपत्ति, उससे बनाई थी। सहारनपुर में पुलिस प्रशासन ने अब तक 125 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। इसी कड़ी में सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर कलवे हसन उर्फ जैकब हुसैन के खिलाफ कार्रवाई हुई और 1 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। हुसैन पर थाना गंगोह में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा आरोप है कि जैकब ने लोगों को डरा धमकाकर गुंडागर्दी के दम पर जमीन कब्जा की थी और हत्या, डकैती, लूट जैसे समाज विरोधी अपराध से संपत्ति अर्जित की। और खबर हापुड़ से है, जहां पर वाइन शॉप के कलेक्शन एजेंट से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने हजारों की नकदी और राइफल लूट लिए हैं। 3 बदमाश लूटपाट कर फरार हो चुके हैं। पिलखुआ कोतवाली इलाके का पूरा मामला है, जहां पर कलेक्शन एजेंट से लूटपाट की गई है। वाइन शॉप का कलेक्शन एजेंट था जिससे लूटपाट की गई। बताया जा रहा है कि हजारों की नकदी लूट ली है। इसके अलावा राइफल भी लूटी है। 3 बदमाश लूटपाट के बाद फरार हो गए हैं। ये पूरा मामला पिलखुआ कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। चित्रकूट की बात करते हैं। एक महिला एसपी ऑफिस में अपनी फरियाद लेकर पहुंची, लेकिन पुलिस ने एसपी से फरियादी को नहीं मिल पाया और महिला ने बारिश में जमीन पर लेट कर विनती की, लेकिन उसकी सुनवाई किसी ने नहीं की। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जमीन पर लेट कर न्याय की गुहार लगा रही ये महिला टीटीहरी गांव की है। यह महिला छोटी सी दुकान चलाकर अपना भरण पोषण करती है, लेकिन कुछ दबंग महिला से उधार मांगते हैं और ना देने पर उसके साथ मारपीट करते हैं, जिसकी शिकायत करने महिला भरतकूप थाने पहुंची, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला परेशान होकर अब एसपी दफ्तर पहुंची, जहां एसपी से मिलने की महिला गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। इसके बाद महिला एसपी की गाड़ी के आगे लेटकर फूट कर रोते हुए न्याय की गुहार लगाने लगी। वहां खड़े पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे। किसी ने महिला को एसपी साहब से नहीं मिलवाया। महिला को एसपी से बिना मिले ही बहरंग लौटना पड़ा। मैं भरतकूप गई हूँ तो मेरे को भगा दिए, वहाँ बैठा हो मारने को बोलते हैं। मैं यहाँ किसके पास आई हैं आप? मैं एसपी साहब के संग आई हूँ। तो आप मिली एसपी साहब से? अभी नहीं साहब, मैं नहीं मिली। नहीं मिलने दिया जा रहा क्या आपको? और बदायूं में ट्यूबवेल का कलेक्शन को लेकर एवज में इसके रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में विभाग का सिस्टम सिक्योरिटी ऑफिसर 1,40,000 की रिश्वत लेता दिख रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बदायूं में ट्यूबवेल के कनेक्शन लगाने के एवज में जेई और उच्च अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वीडियो में एसएसओ की तरफ से 1,47,000 रुपए मांगे जा रहे थे और किसान ने 1,40,000 रुपए टेबल पर रख दिए। 5,000 बाद में देने की बात कही। ये वीडियो उझानी विद्युत वितरण के उपकेंद्र बूढ़ा बदरौल दफ्तर का बताया जा रहा है। यहाँ भकौरा गांव का किसान बदरौल दफ्तर में कनेक्शन के बदले रिश्वत दे रहा है। दोनों पैसों को लेकर उलझते भी दिख रहे हैं। इसके बाद एसएसओ डालचंद रुपयों की गड्डी लेकर
अपने काउंटर के रैक में रख देता है। तुम पे आए कितने गए पहले मुझे होता 140 आए गए, 5000 और रह गए मुँह पे। और बताओ और कुछ रह गई कहने की? चक्की वाले 1500। भैया चक्की कोई पैसा ना रोको। नहीं कोई चक्की को पैसा नहीं मुँह पे।